अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर अब तक 7 राजनीतिक दलों ने सवाल उठा दिए हैं। ज्यादातर दल इसे फर्जी एनकाउंटर करार दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें मजहब का एंगल भी डाला है। हालांकि असद के साथ मारे गए गुलाम के परिवार वालों ने एसटीएफ की कार्रवाई का समर्थन किया है और शूटर गुलाम का शव लेने से भी इनकार कर दिया है। इस बीच अतीक और अशरफ से प्रयागराज के धूमनगंज में पूछताछ हो रही है, क्योंकि अतीक के पाकिस्तानी आतंकवादियों से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम तक के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। और इतना ही नहीं, असद को दिल्ली से लेकर पुणे और झांसी तक छिपने में नेताओं और खनन माफिया की मदद का भी पता चला है। इन सवालों का जवाब एसटीएफ, एटीएस और पुलिस तलाश रही है। लेकिन इस बीच असद और गुलाम के एनकाउंटर वाली जगह पर मौजूद हालात और तथ्यों से भी इस एनकाउंटर को लेकर कुछ आशंकाएं पैदा हुई हैं। हालांकि एनकाउंटर को लेकर झांसी पुलिस के पास 3 एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस उसकी जांच भी करेगी और रिपोर्ट भी देगी। लेकिन जो सबसे बड़े सियासी आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके हवाले से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गोली के बदले गोली से इंसाफ का तरीका सही है? क्या असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल उठाने का मकसद सिर्फ राजनीति करना है? क्या एनकाउंटर पर सवाल उठाने से पुलिस के हौसले पर असर पड़ेगा? माफिया अतीक सलाखों के पीछे घुट रहा है। जनाजे में शामिल होने की बार बार जुबानी गुहार लगा रहा है और उधर उसके बेटे असद को सुपुर्दे खाक करने के लिए कब्र खोदी जा चुकी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त उस जगह पर है जहां पर असद अहमद की कब्र खोदी जा रही है और अगली तस्वीरें आप जो देखेंगे यहाँ से वो आप देखेंगे कि उसकी मिट्टी की तैयारी हो रही है। आप दिखाएंगे कैमरामैन नीरज यहाँ से दिखाएंगे, ये उनके वाले यानी कि उनके पिताजी की है, ये पिताजी की है, ये वो उनकी माँ की है, वो उनकी माँ की है। और ये फोन आया कहा गया कि पास में लगानी है। हाँ। अतीक पुलिस रिमांड में है। पूछताछ में 200 से ज्यादा सवाल हैं। 3 बड़े खुलासे हैं। खबर है कि अतीक पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से सप्लाई हथियार खरीदता था। अतीक ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से भी असद को छिपाने में मदद ली और उमेश पाल के कातिलों को दिल्ली में एक नेता की मदद से और झांसी में एक खनन माफिया की मदद से छिपाने की कोशिश की थी। इन खुलासों पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक की एटीएस हरकत में है। अबू सलेम से पूछताछ की तैयारी है, क्योंकि खबर है कि अबू सलेम की मदद से असद और गुलाम पुणे में भी छिपे थे। खबर है कि इस दौरान असद सीधे अतीक अहमद से संपर्क में था। साबरमती जेल से अतीक और बरेली से अशरफ फेस टाइम और व्हाट्सएप संपर्क का इस्तेमाल करके उसे छिपाने के लिए कमांड दे रहे थे। इन सब सुरागों का सच अब पुलिस अतीक और अशरफ से उगलवाएगी। लेकिन इस बीच असद के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठने लगे। इन सवालों के 3 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ी वजह राजनीतिक है, जिनमें विपक्षी दल एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरे, एनकाउंटर वाले घटना स्थल और वहां के हालात के कारण भी सवाल उठा रहे हैं। तीसरा कारण सबूतों और तथ्यों को लेकर उठाए जा रहे हैं। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है और एक उदाहरण नहीं है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण माँ और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया? जहां लगातार जब से सरकार आई है फेक एनकाउंटर करा रही है। समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब तक 7 ऐसे दल हैं जिनके नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। इनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के साथ टीएमसी, एआईएमआईएम और शिवसेना ने भी सवाल उठाए। एफआईआर में पुलिस लिखती है कि पीछे से भी पुलिस की टीम आई। शम्स साहब बता रहे हैं कि भाई पीछे जो दीवार है, गाड़ी कैसे आएंगी, गाड़ी कैसे आएंगी? शम्स साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो आदमी को तजुर्बा है इन तमाम क्राइम्स के रिपोर्टिंग का। वो क्वेश्चन उठाए, मैं भी क्वेश्चन उन्हीं की बात को लेकर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि गाड़ी पीछे से कैसे आती है। आज तक संवाददाता शम्स ताहिर खान ने मुठभेड़ स्थल का मुआयना किया तो पारीक्षा डैम के पास की पक्की सड़क से उस कच्चे रास्ते तक गए जहां मुठभेड़ हुई थी। एफआईआर के हिसाब से असद और उसके साथ जो गुलाम था बाइक पर, चूंकि पुलिस को देखकर उसने अपनी बाइक की स्पीड तेज कर दी थी। बाइक वहां से फिसलती है, यह पगडंडी है और उसके नीचे का यह हिस्सा है, यहां से फिसलकर बाइक गिरती है और ये ब्लड स्पॉट बता रहा है कि शायद इसी के इधर राइट और लेफ्ट साइड में, और यहीं पे ये एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर पर हुई एफआईआर के मुताबिक असद और गुलाम को दोनों तरफ से घेर लिया गया था।
लेकिन मौके पर जाकर एक और बात पता चली कि घटनास्थल से आगे कोई रास्ता ही नहीं था। यह है वो सामने का सीन। जिस 2 किलोमीटर की पगडंडी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो रास्ता यहां आकर खत्म होता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है किसी भी गाड़ी के आने का। कल रात हम लोग दीवार के उस तरफ गाड़ी में रुक गए थे क्योंकि हमें मालूम नहीं था यही रास्ता है। ये दीवार है, ये देखिए, ये दीवार है और पुलिस के हिसाब से एक दूसरी टीम पुलिस की इस तरफ से आई। क्या इस दीवार को फलांग कर कोई गाड़ी इधर आ सकती है? इसके बाद एसटीएफ के मुताबिक असद और गुलाम ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था उसकी तफ्तीश की गई तो कुछ और ही आशंकाएं पैदा हुई। ये वो बाइक है जिसके ऊपर पुलिस के हिसाब से और एफआईआर के हिसाब से असद और गुलाम बैठा हुआ था। अब इस बाइक का चेचिस नंबर गायब है। चेचिस नंबर के जरिए बाइक के मालिक का पता चल सकता है, नंबर प्लेट के जरिए बाइक के मालिक का पता चल सकता है, लेकिन नंबर प्लेट कई बार ऐसे इंसिडेंट में फेक भी इस्तेमाल होते हैं। असली नंबर कुछ और होता है, फर्जी कुछ और। लेकिन चेसिस नंबर वो चीज है जिसके जरिए आप बाइक के मालिक का पता कर सकते हैं। अब यहाँ खुद कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने कहा था कि इसमें चेसिस नंबर नहीं है। चेसिस नंबर नहीं होने का मतलब उसको मिटाया गया होगा, मिटाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन साथ में इसके इंजन नंबर भी होता है। और मुझे पुख्ता तौर पर तो नहीं पता, लेकिन शायद इंजन नंबर के जरिए भी आप इसके मालिक तक पहुंच सकते हैं। बिना नंबर प्लेट की बाइक किसकी थी, कहां से ली गई थी, ये पता लगाना अब आसान नहीं है। वैसे एसटीएफ ने झांसी के जिस सतीश पांडे के घर से सुराग मिलने की बात एफआईआर में की है, उनकी पत्नी का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम फरवरी में ही पहली और आखिरी बार वहां आया था। उसके बाद एसटीएफ भी आई थी, लेकिन 13 अप्रैल को वहां कोई नहीं आया था। ये सारे परिस्थिति जन्य सवाल पुलिस की एफआईआर से ही उठ रहे हैं, जिसमें पुलिस ने अपनी ओर से सिर्फ 9 गोलियां दागने का दावा किया है, जबकि उसमें से 2 गोली असद की गर्दन और सीने में और 1 गोली गुलाम के पेट में जा लगी थी। वैसे अब झांसी पुलिस के पास एनकाउंटर को लेकर 3 एफआईआर दर्ज है। उसकी जांच में ही पूरा सच सामने आएगा। आशीष श्रीवास्तव, समर्थ श्रीवास्तव, संतोष शर्मा और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, झांसी आज तक।